केदार सबको प्रणाम चरण वंदना, गुरुजनों को प्रणाम चरण वंदना, आप सब गुरु भाइयों को प्रणाम। एक अरिष्टा का केस है जो मेरे को एक गुरु बहन अनिता शर्मा ने दिया था, उनका बहुत बहुत आभार और उसके विश्लेषण के लिए मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक जातक की कुंडली है जिसका जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ और टाइम ऑफ बर्थ है 16:45 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। इसके 3 इवेंट हैं अरिष्टा के जो मैं हम डिस्कस करेंगे। एक तो जब ये पैदा हुआ तो इसके 2 दिन पैदा होने के बाद इसके पिताजी की डेथ हो गई। दूसरा, इसकी बड़ी बेटी की 16 साल की एज में डेथ हो गई थी। और तीसरा, इसका एक अरिष्टा था कि इसने एक मेल चाइल्ड गोद लिया और जो 1 महीने के बाद उसको उसके रिश्तेदार वापस ले गए। तो ये मतलब उसको मेंटल ट्रॉमा भी हुआ इसको। तो सबसे पहले हम इसके फादर के डेथ के बाद में देख लेते हैं। इसका जो जन्म है 1 जुलाई 1973 को हुआ है और फादर की डेथ 3 जुलाई 1973 में हो गई। और इसी इवेंट के बारे में देखेंगे सबसे पहले। आगे चले ये बताया दिया उसने 2 डॉटर्स थी, एक उसने लिया था अपने। अच्छा, ये फादर की डेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर देखिए सन जो है, सन की जो डिग्री है 15 डिग्री 58 मिनट है और ये मिथुन राशि में है, जेमिनी में है और ये विषम नमांशा में है। सबसे बड़ी बात, और जो भी प्लैनेट अगर विषम नमांशा में होता है तो वो जिसका भी कारक होता है, इस रिलेटिव वो कारक होता है, उसको पीड़ा होती है, पहली चीज़। और सबसे और इसका जो 9th लॉर्ड है मून, और वो 8th हाउस में है और जो 9th हाउस है इसका, उसमें 8th लॉर्ड मर्करी बैठे हुए हैं और 12th लॉर्ड वीनस भी हैं। और इस तरह से इनका 9वां घर भी पीड़ित हो गया। 9th हाउस जो फादर को रिप्रेजेंट करता है वो भी प्रॉब्लम में है और कारका और फादर जो है जेमिनी वो कृष्ण नमांशा में है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम रही है। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्लासिक्स में इसमें काफ़ी वर्णन दिया हुआ है इसका। होरासार में चैप्टर 5 श्लोक नंबर 4 में लिखा हुआ है, इफ सन इज एस्पेक्टेड बाय मैलिफिक्स और कंजक्ट विद मैलिफिक्स और इन पाप कतरी देन फादर ऑफ चाइल्ड सफर्स। अब यहाँ देखेंगे कि सन जो है वो राहु केतु एक्सिस में है D1 चार्ट में ऊपर, और सन एस्पेक्टेड बाय 6th लॉर्ड मार्स है एंड सन इज विद कंबस्ट शनि के साथ बैठे हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम D9 नीचे देखेंगे, इसमें सन जो कारका फादर है वो राहु केतु एक्सिस में है। तो इस तरह से हम देखा कि इनका फादर के उनको प्रॉब्लम आई इसमें। अब चलते हैं इनकी दशा के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड सर। दशा जो थी जिनके फादर की डेथ हुई वो जुपिटर मून और जुपिटर में हुई थी। और अगर महादशा अंतर्दशा देखें जुपिटर मून, वो 6-8 की दशा है। अगर D1 में चेक करेंगे तो 6-8 की दशा है जुपिटर मून की। और D1 में हम देखें, अगर D1 में हम सन को अगर लगन बना लें, सन से हम देखते हैं तो जो महादशा लॉर्ड जुपिटर है वो 7th लॉर्ड है। इस 7th लॉर्ड पोस्टेड इन 8th हाउस में बैठे हुए हैं वो। और अंतर्दशा लॉर्ड जो मून है वो सूर्य के साथ हैं इन राहु केतु एक्सिस, एस्पेक्टेड बाय 6th लॉर्ड मार्स। यानी यहाँ भी दोनों महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड पीड़ित हैं। अब सिमिलरली हम D12 चार्ट में देखें, नीचे D12 में देख रहे हैं। और यहाँ अगर हम 9th हाउस को लगन बना लें, हम लोग 9th हाउस को लगन बना लें तो महादशा लॉर्ड जो जुपिटर हैं वो 2nd लॉर्ड मार्केश है। और अंतर्दशा मून जो है वो राहु केतु एक्सिस में है। इस तरह से आपने देखा कि D1 और D12 में भी ये परेशानी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट जो था उस टाइम क्या कह रहा था इनका। नेटिव बॉर्न हुआ 1 जुलाई 1973 जुपिटर मून जुपिटर में, और नेटिव के फादर की डेथ हुई जुपिटर मून जुपिटर। अब सबसे पहले हम D1 में देखते हैं। नेटिव जो बॉर्न हुआ है D1 में देखें आप, पीक 7.5 में पैदा हुआ है। यानी कि शनि जो है, शनि कंबस जो है मून के साथ 8वें घर में बैठा हुआ D1 के अंदर। यानी पीक 7.5 चली जब उसके फादर की डेथ हुई, जब पैदा जब हुआ। और एज पर क्लासिक्स फल दीपिका चैप्टर नंबर 26 उसमें ये लिखा है, व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स द साइन वेयर मून इज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ देन इट कॉज इम्प्योरिटी इन द फैमिली ड्यू टू द डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव, दैट इज अ नेगेटिव रिजल्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर शनि जो है मून के साथ है जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और डेथ ऑफ क्लोज रिलेटिव हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी फादर की डेथ दिखाई दे रही है इसके अंदर। और D1 में अगर हम देखेंगे सैटर्न इज विद मून इन 8th हाउस। नेक्स्ट इवेंट सर। अब इनकी जो बड़ी बेटी थी जो 16 साल में इसकी डेथ हो गई,
उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे उसकी डेथ हुई। नेटिव एल्डेस्ट डॉटर थी, वो 16 साल की डेथ हुई उसकी। वो पैदा हुई थी 23/12/2003 में और उसकी डेथ हो गई 4 जुलाई 2020 में। एज पर क्लासिक्स हमें इसमें क्या कहते हैं, व्हेन मार्स इज इन द 5th हाउस, अगर मंगल 5वें घर में बैठा हो, देन फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो अल्पाई होता है और देयर विल बी अ मिसकैरेज, वहाँ मिसकैरेज भी हो सकता है। इसमें मार्स आप देखेंगे 5th हाउस में बैठे हुए हैं। दूसरा क्लासिक इसमें कहता है, इफ़ लग्ना लॉर्ड इज द 5th हाउस, अगला लॉर्ड 5th हाउस में हो, देन देयर इज ऑल्सो ए डेंजर टू द लाइफ ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो एल्डेस्ट चाइल्ड को भी खतरा होता है अगर लग्न जो है उसमें बैठे है। और यहाँ पर आप देखेंगे D1 में लग्न लॉर्ड मार्स जो है 5th हाउस में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, अब दशा क्या थी जब उसकी बड़ी बेटी की डेथ हुई। विंशोती दशा चली थी, केतु, मरकरी और शनि की दशा चली थी। और अगर हम D1 में देखें, D1 चार्ट में आप देखिएगा, केतु मरकरी जो महादशांतर दशा है वो 2/12 एक्सिस में है, 2/12 में है। और बुध और शनि जो है अंतरदशा और अपनी दशा जो है 2/12 में दोनों दिखाई जा रहे हैं, ये दोनों इसमें ठीक नहीं है। अब महादशा लॉर्ड केतु जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में बैठे हुए हैं, एस्पेक्टेड बाय गुलिक लॉर्ड मार्स। इनका गुलिक जो है लगन में बैठा हुआ है, तो गुलिक लॉर्ड मार्स से एस्पेक्टेड है फ्रॉम द 5th हाउस। ऑल्सो केतु का जो डिपॉजिटर है बुध, केतु का जो डिपॉजिटर इसमें बुध जो है, हु इज द लॉर्ड ऑफ 64th नमांशा, और 64 नमांशा के लॉर्ड भी है। अब बात करते हैं अंतरदशा लॉर्ड मरकरी की, वो लॉर्ड ऑफ 8th हाउस है और लॉर्ड ऑफ 64th नमांशा भी हैं साथ साथ। पोस्टेड इन 9th हाउस विद वीनस, और वीनस जो है यहाँ पर 22 देश कोण लॉर्ड भी है यहाँ पर। और मरकरी का डिपॉजिटर मून जो है देखा जाए वो इन 8th हाउस है इन राहु केतु एक्सिस। तो यहाँ से भी हमें समझ आ रहा है। और इस तरह से प्रतंत्र दशा लॉर्ड जो शनि जो है वो कंबस्ट है और राहु केतु एक्सिस में है। सर हम D9 में वहीं पर है प्रीवियस डेटा, हम D9 में देख लेते हैं। इसी जो दशा थी उनकी केतु मरकरी, आप देखेंगे D9 चार्ट से ऊपर बना हुआ है, तो उसमें 6-8 एक्सिस में है और मरकरी शनि जो है वो 2/12 एक्सिस में है, यानी कि महादशा अंतरदशा पुनर्दशा सब गलत एक्सिस में बैठे हुए हैं। अब महादशा लॉर्ड केतु जो है 5वें घर में एस्पेक्टेड बाय मार्स है। अंतरदशा लॉर्ड मरकरी जो है वो 12th हाउस में है विद 8th लॉर्ड वीनस है। और प्रथम दशा लॉर्ड जो है लगन में है एस्पेक्टेड बाय 6th लॉर्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड फ्रॉम 9th हाउस। सिमिलरली हम D7 में अगर देखते हैं, अगर हम D7 में 5th हाउस को अगर लगन बना लेते हैं हम लोग, तो महादशा लॉर्ड केतु जो हैं वो 11वें घर में बैठे हुए हैं एस्पेक्टेड बाय मरकरी जो कि 8th लॉर्ड हैं। और अंतरदशा लॉर्ड मरकरी जो हैं वो 8th लॉर्ड हैं, पोस्टेड इन 5th हाउस इन राहु केतु एक्सिस एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स जो कि मार्केश भी हैं यहाँ पर। और प्रथम दशा लॉर्ड जो हैं शनि इन 8th हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स जो मार्केश है, पोस्टेड इन 2nd हाउस मार्क स्थान में बैठे हुए हैं। अब इसका इवेंट थर्ड देख लेते हैं। लास्ट इवेंट जो है इनका, इन्होंने एक बेबी बॉय अडॉप्ट किया और वो 1 महीने के बाद बेबी बॉय से सेपरेट भी हो गया इनके साथ। तो अब ये देखते हैं कि भाई रिलेटिव गो फॉर अडॉप्शन, इसने बेबी बॉय क्यों लिया, इसने क्या कारण रहा, क्या इस चार्ट में कोई योगा नहीं था मेल चाइल्ड का इसका होने का, वो इसमें देखना चाहेंगे। एज पर क्लासिक्स हमें क्या कहते हैं, फल दीपिका चैप्टर 12 श्लोक नंबर 7, वो कहता है कि अगर मून ऑड साइन में है इन D1 और ऑड नमांशा में है D1 में और रिसीव्स एन एस्पेक्ट ऑफ सन, तो देन देयर इज नो मेल चाइल्ड, कोई मेल चाइल्ड नहीं होता। और सोरोज ऑन अकाउंट ऑफ चाइल्ड, अगर मेल चाइल्ड होता भी है तो उससे उसको दुख प्राप्त होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मून जो है इन ऑड साइन है जेमिनी में इन D1 में, और अगर नमांशा में देखेंगे तो वहाँ भी वो जेमिनी में है। और मून इज कंजक्ट विद सन, इट इंडिकेट्स देयर विल बी नो मेल चाइल्ड, यानी कि एज पर क्लासिक्स इसका मेल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, जो अगर होगा तो उसको दुख प्राप्त होना चाहिए। अब एज पर नेक्स्ट, एज पर फलित मार्कंड चैप्टर नंबर 7 श्लोका 11, इफ मैलिफिक्स इन लगना 5th हाउस 8th हाउस एंड 12th हाउस, देन आइदर देयर विल बी नो सन और लॉस ऑफ सन, यानी कि लगन में 5वें घर में 8वें घर में और 12वें घर में अगर आपके मैलिफिक्स हैं तो उसका कोई सन नहीं होगा, या अगर होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये हमारे फलित मार्कंड चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 11 में लिखा हुआ है। और यहाँ भी आप देखेंगे हियर इन गुलिक, लगन जो है गुलिक में बैठे हुए हैं, 5th हाउस में मार्स हैं आपके, 8th हाउस में केतु हैं और कंबस शनि है और सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इन 12th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, बट 12th हाउस जो जिसका भाव मध्य हम देखते हैं अगर लगन का 11 डिग्री 34 है और एस्पेक्टेड बाय मार्स जो 13 डिग्री 20 मिनट का है, क्लोज डिग्री से एस्पेक्ट कर रहा है। ये जो डिग्री क्लोज का जो है मैं जोशी सर ने बताया था जब हम जूनियर कार्य कर रहे थे, और हमारे सर नवल सर ने बताया था, उनका बहुत धन्यवाद जिसमें इस चीज़ समझ आई सर।
और एज पर जातक तत्व चैप्टर 7 श्लोका 153, इफ मैलिफिक्स इन द 5th हाउस देन वंश का नाश हो जाता है। ये भी क्लास 6 में लिखा हुआ है, हियर मार्स इन द 5th हाउस। सो एज पर क्लास 6 हमने देखा कि नेटिव का कोई मेल चाइल्ड नहीं होगा, बट अब उसके बाद भी इसने एक मेल चाइल्ड अडॉप्ट किया, मतलब हमें जो क्लासिक के हिसाब से लगा कि इसका चाइल्ड नहीं होना चाहिए, फिर भी इसने अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट उसके बारे में क्या चाहिए वो हम देखना चाहेंगे। बट दिस नेटिव अडॉप्टेड मेल चाइल्ड फ्रॉम हिज सिस्टर इन लॉ ऑन 3 अप्रैल 2021, दशा थी उसका वीनस की, और 1 महीने के बाद उसकी सिस्टर लॉ ने उस अपने बच्चे को वापस ले गई। अब हम देखते हैं दशा हमें किस तरह इस चीज़ को दर्शाती है, कैसे दिखाती है हम लोगों को। अब दशा थी इसकी वीनस की। वीनस जो है आप देखेंगे कि वो लॉर्ड ऑफ 7th हाउस और 12th हाउस है, इसमें आप देखें D1 के अंदर। और वीनस जो है 9th घर में पोस्टेड है, एस्पेक्टेड बाय 5th लॉर्ड जुपिटर रेट्रो एंड डेबिलिटेड, ठीक है। और वीनस इज कंजक्ट विद मरकरी, वीनस जो है मरकरी से कंजक्ट है। मरकरी एज ए लॉर्ड ऑफ 11th हाउस गिव्स अ चाइल्ड फॉर एडॉप्शन। अब यहाँ पर जो वीनस को जो है जुपिटर एस्पेक्ट करे वो 5th लॉर्ड है, 5वें घर के मालिक हैं, जिसकी वजह से इनको मेल चाइल्ड प्राप्त हुआ। और 11th हाउस में भी है ये, तो इसलिए इनको चाइल्ड मिल गया। परंतु वीनस जो है वो 8वें घर के भी मालिक हैं, जिसकी वजह से इनका बच्चा वापस चला गया इनसे। ये था। अच्छा, अब इसके बाद में अब इसमें एक और चीज़ देना चाहेंगे कि वेदर दिस नेटिव कैन हैव 3rd चाइल्ड, क्या इसका 3rd चाइल्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप D7 में देखें, हम देखते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड को हम 5th हाउस से देखते हैं, सेकंड चाइल्ड को 7th हाउस से देखते हैं, और 3rd चाइल्ड को 9th हाउस से देखते हैं। और इसका D7 में देखेंगे तो 9th हाउस बुरी तरह से पीड़ित है। और 9th हाउस बैडली इफेक्टेड राहु केतु एक्सिस में है, एस्पेक्टेड बाय 8th लॉर्ड सैटर्न फ्रॉम 12th हाउस, एस्पेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम द 6th हाउस। थैंक यू।